हाँ, तो स्टूडेंट तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपने अभी तक क्लास 12th मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 12th क्रैश कोर्स, जिसमें आप सभी का एक भी नंबर नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। इस वीडियो को ही नहीं, सारा चैप्टर का मैंने क्रैश कोर्स लिया है। तो आज का जो चैप्टर है वो है स्टूडेंट रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उनका, यानी कि इस चैप्टर से आपको 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और जिस जिस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं मैंने लेकर के आया हूँ। और अगर आप लोग इस चैप्टर पे इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि मैं एक ही चैप्टर का नहीं, आपके क्लास 12th मैथ में जितने भी चैप्टर है उन सभी का क्रैश कोर्स लेकर के आने वाला हूँ। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए देखिए क्वेश्चन को हम शुरू कर देते हैं बनाना। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इजकल टू 2x प्लस 3। तो ये बोलता है निकालने के लिए स्टूडेंट जी ओ एफ एक्स। तो ये नहीं जानते हैं आप, तो जी ओ एफ एक्स मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी एक्स इंटू एफ एक्स, जी एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। मतलब जी एक्स की जगह पे जो है उसको लिख दीजिए पहले स्टूडेंट। 2x प्लस 3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2x फिर एफ एक्स कहाँ दीजिएगा, तो एफ एक्स मतलब एक्स की जगह पे क्या है एफ एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ एक्स की जगह पे लिख दीजिए स्टूडेंट। फिर प्लस में दे दीजिए स्टूडेंट 3, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 को अगर अंदर में दोनों में गुना कीजिएगा फिर -1 फिर +3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा इनका राइट आंसर, यानी कि -2 होगा यहाँ स्टूडेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए स्टूडेंट, इनका राइट आंसर है। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये इतना दिया हुआ है और एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4 और एफ इनवर्स एक्स, यानी कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लेने का कोशिश किया है। तो पहले आप एफ एक्स बराबर जो ये दिया हुआ है इनको मान लीजिए वाई बराबर क्या मान लीजिएगा 3x माइनस 4। तो स्टूडेंट जब ये पुट कर लेते हैं तो देखिए हमको निकालना है एफ एक्स, एक्स आएगा तभी ना हम एफ एक्स निकालेंगे। तो इस 4 को इस साइड भेज दीजिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट y प्लस 4 इजकल टू हो जाएगा 3x। अब x ही निकालना है एफ एक्स ही, तो 3 को इस साइड भेज दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 4 बटे 3। तो हमको निकालना क्या है स्टूडेंट एफ एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे x है तो यहाँ भी ना हो x होगा, तो y को बदल के आप दे दीजिए x प्लस 4 अपन में 3। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्या कर दीजिए लाइक, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 10th मैथ में 90+ मार्क्स लाना है और इसके लिए मैंने क्रैश कोर्स चालू किया है। मात्र 55 दिन में आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। यदि सक्रिय आप देखिए बॉन्ड वाला भी पूछ देता है तो स्टूडेंट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका भैया लेकर के आ गया है बाबा जी का थुल्लू, सब मैथ खत्म और 90 पार। ए बैंड बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बोलता है इनका मान क्या होगा स्टूडेंट। तो इनका मान निकालने के लिए हम बता देते हैं आपको। जब यहाँ पे दिया हुआ ए बैंड बी, तो 1 और 2 को, 1 को ए मान लीजिए और 2 को बी मान लीजिए। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया है तो आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिए। तो ए बैंड बी यानी 1 और 2 को ए और बी मान लीजिए। तो ए मानिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस फिर 2 को बी मानिएगा तो यानी इसमें बैठाना है ए और बी की जगह पे, तो 2 दूना 4, फिर बैंड बी, बैंड में 5 दिया हुआ है तो 5 को रहने दीजिए स्टूडेंट। तो फिर 4 1 कितना हो गया 5, अब बैंड 5। तो यही फिर अब इसको ए मान लीजिए स्टूडेंट और इसको बी मान लीजिए। तो अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये इस पे हमको बैठा करके सॉल्व करना है। तो एक जगह पे फिर से 5 ही रखेंगे, अब प्लस इस पे बैठाते हैं तो प्लस, अब बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे फिर से 5 रखेंगे। तो 25 जोड़ 25 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 50। तो इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी। क्या आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिए, एक बार लाइक ठोक दीजिए। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एफ एक्स इजकल टू 8x³ और जी एक्स इजकल टू इतना दिया हुआ है तो एफ ओ जी यानी कि एफ ऑफ जी एक्स निकालिए। तो इनको निकालने के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है तो ऐसे लिख देना है एक बार पहले, एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एफ एक्स यानी जी एक्स का पहले मान देखिए क्या है। तो जी एक्स का मान देखिए स्टूडेंट दिया है, यानी कि पहले एफ एक्स का मान लिख लीजिए क्या है 8x³। तो स्टूडेंट जब 8 और फिर यहाँ जी एक्स, तो जी एक्स की जगह पे क्या है x पावर 1/3। तो x का मान यहाँ जो है यहीं सिर्फ रख दीजिए, x पे पावर कितना 1/3 और फिर पावर में इसका कितना है 3। तो ये 3 और ये 3 तो कट गया, तो बचा क्या 8x इनका राइट आंसर। क्या समझ में नहीं आया आपको? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी आपका 8x जो है यही राइट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि फलन n टेंस टू n इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इजकल टू 2x+3, तो एफ इनवर्स एक्स अभी तुरंत मैंने बताया, तो इसको आप नहीं निकाल पाइएगा, तुरंत y बराबर पुट कर लीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x+3, y बराबर इनको पुट कर लिए। तो हमको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो x वाले को रहने दीजिए और इस 3 को इस y के साथ दे दीजिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x, यानी 2x को इसी साइड रहने दिए, y को उधर भेज दिए इन 3 को, तो y-3 हो गया। तो अब निकालना क्या है स्टूडेंट, तो हमको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। तो इन्वर्स यानी एक्स निकालना है, तो ये तो 2 यहाँ बेफालतू का है, तो 2 को भी उस साइड दे दीजिए। एक्स इजकल टू y-3 अब बट्टे में 2, तो 2 तो ये दोनों के नीचे में चले आएगा। तो हम निकालेंगे क्या अब एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी तो y होना चाहिए, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स निकालने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा x-3 बट्टे में 2, इनका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट। तो इनका राइट आंसर क्या हो गया x-3 बट्टे में 2। फिर देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ x1 इजकल टू एफ x2, x1 इजकल टू x2 यही मेन पॉइंट है। अगर x1 इजकल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, तो एफ ये a टेंस टू b कैसा फलन होगा। अगर x1 इजकल टू x2 दे दिया है तो ये एक एक यानी कि आच्छादक फलन होगा। ये कैसा फलन होगा, ये आच्छादक फलन होगा। अगर यहाँ दे देता x1 नॉट बिलोंग्स टू x2, तब ये हो जाता अनआच्छादक फलन, अनआच्छादक फलन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कि r टेंस टू r इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इजकल टू उतना एंड एफ तो बोलता है एफ ओ एफ एक्स निकालिए। तो इनको भी सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, तो पहले हम एफ ओ एफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स इंटू एफ एक्स बोलता है निकालने के लिए, यानी कि गुना को ही वहाँ एफ एक्स दे दिया है। तो एफ एक्स की जगह पे देखिए क्या है 3 माइनस x³ और इसका हॉल में पावर दे दिया है 1/3। तो इनको निकालने के लिए स्टूडेंट 3 माइनस फिर ये एफ एक्स ही बोलता है, तो x की जगह पे यही मान रखिएगा ना, यही। तो इन्हीं को फिर से x की जगह पे रख दीजिए। तो क्या रखिएगा 3 माइनस x पे पावर 3 और हॉल पे पावर 1/3 और इस पे पावर में 3 हो जाएगा और टोटल पे पावर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब 3 और 3 कट जाएगा स्टूडेंट और बचेगा यहाँ 1/3 लास्ट में। तो अगर कटाइएगा तो 3 यहाँ माइनस से गुना कीजिएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल स्टूडेंट और ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। तो प्लस x³ और बट्टे में 1 पे क्यूब, तो प्लस x³ गुना 1³ 1/3। तो ये कैंसिल, अब बचा आपका राइट आंसर x। क्या बचा x, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो स्टूडेंट फिर देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा है। तो यानी कि संबंध से छोटा कौन हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा कौन होता है, तो वो केवल संक्रामक ही ऐसा हो सकता है जो छोटा होगा। फिर देखिए बैंड वाला दे दिया स्टूडेंट, यानी कि बैंड इतना, यानी कि इसमें दो तरह के बैंड में दो तरह के आपसे पूछ देंगे, तो दोनों को मैंने ले लिया है। जैसे कि आपका क्रैश कोर्स अगर कर रहे हैं तो आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सबको लेने का कोशिश किया है। तो फिर देखिए यहाँ बैंड वाला है, ये बैंड वाला, तो फिर से आप ए और बी की जगह पे 1 और 2 को रखिए, तो वही क्वेश्चन है सेम, तो आप लोग कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला कर रहा है कि इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इजकल टू 4x+3, तो एफ इनवर्स एक्स बोलता है निकालने के लिए। तो फिर से आप लोग नहीं निकालेंगे, पुट कीजिए तुरंत स्टूडेंट y इजकल टू
4x प्लस 3 अगर पुट करते हैं तो हमको निकालना क्या है, ये x, तो x को इस साइड रहने दीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए, तो y माइनस 3 इजकल टू स्टूडेंट 4x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों के नीचे में 4 चले आएगा, तो हो जाएगा f माइनस 3 बटे 4। तो अगर आप f इन्वर्स x निकालिएगा स्टूडेंट, तो क्या निकलेगा, यहाँ y की जगह पे x हो जाएगा, क्योंकि f इन्वर्स x निकालने है, बटे में क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ राइट आंसर कौन हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 3 बटे में 4। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर x यहाँ f(x1) इजकल टू f(x2), x1 इजकल टू x2, तो फलन fa कैसा होगा। तो फलन आपको तुरंत बताएं कि ये आच्छादक फलन होगा। कौन सा होगा, आच्छादक फलन होगा। तो स्टूडेंट फिर देखिए वही दिया है, बोलता है f इन्वर्स x निकालने के लिए। तो सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग करके इनका राइट आंसर कमेंट में दे दीजिए, कमेंट में तुरंत कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्रैश कोर्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर चैप्टर का आपको क्रैश कोर्स मिलते रहे। फिर देखिए अगला क्या कहा जा रहा है कि 1, 2, 3 निम्नलिखित में किस फलन का प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए इसमें बोलता है प्रतिलोम किसका प्राप्त नहीं होगा। तो एक होता है संक्रामक, यानी कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए, यानी 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। इसमें है 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ बोलता है कि एफ ए टेंस टू बी, एक आच्छादक हो तो क्या होगा। मतलब आच्छादक बोल रहा है, तो मैंने आपके को क्या बताया स्टूडेंट कि एन ए इजकल टू एन बी होगा, तो वो आच्छादक फलन होगा। तो स्टूडेंट डर क्यों रहे हैं आप लोग, बोर्ड एग्जाम से बहुत हल्का क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ आप लोग इस क्रैश कोर्स में जुड़ तो जाइए, बाबा जी का ठुल्लू क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। फिर देखिए बोलता है आच्छादक फलन कब होगा, तो एफ ए इजकल टू एफ बी, यानी कि 2-3 तरह से इनको पूछा जाता है आच्छादक को, तो मैंने दोनों तरह से इन क्वेश्चन को ले लिया है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वही पूछ रहा है कि एफ ए और बी कैसा फलन होगा। तो सेम x1 इजकल टू x बी है, तो ये आच्छादक फलन होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, बैंड वाला है। तो बैंड वाला मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बैंड वाले ये 2 नंबर के पूछते हैं, फिर आच्छादक में आपको 2 नंबर, यानी कि इस चैप्टर से आपको टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग सिर्फ इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, कोई भी टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है क्रैश कोर्स में। तो देखिए ए बैंड बी मतलब 2a प्लस बी यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए बैंड में 2 बैंड 3 है ना, तो ए की जगह पे 2 रख दीजिए, बी की जगह पे 3 रख दीजिए, सिर्फ इसमें। तो 2 इंटू ए की जगह पे पहले क्या रखिएगा 2 प्लस बी की जगह पे स्टूडेंट क्या रखिएगा 3, फिर बैंड 4 जो है इसको लिख दीजिए ऐसे ही स्टूडेंट 4। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2 दूना 4 प्लस 3 अब बैंड फिर क्या हो जाएगा 4। तो इन सब को अगर सॉल्व कीजिएगा तो 4 3 यहाँ हो जाएगा 7, फिर बैंड 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो फिर से ए और बी का मान निकल गया, तो फिर से इसी में बैठा दीजिए 2 ए और बी में, तो क्या निकला, तो 7 बैंड 4 निकला स्टूडेंट, 7 बैंड 4, मतलब ये ए का मान हो गया और ये हो गया बी का मान। तो इसमें फिर से बैठा दीजिए स्टूडेंट 2, ए की जगह पे क्या रखिएगा स्टूडेंट 7 प्लस बी की जगह पे 4 रखिएगा। तो 7 दूना 14 4 18, यानी कि ये इनका राइट आंसर। स्टूडेंट डर क्यों रहे हैं आप लोग बोर्ड एग्जाम से, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, पूछेगा भी, तो 18 इनका राइट आंसर। तो देखिए फिर से क्या बोल रहा है कि ये एफ एक्स इजकल टू इतना दिया है और जी एक्स इजकल टू इतना दिया है, तो बोलता है जी ओ एफ एक्स क्या होगा। तो जी ओ एफ एक्स मतलब जी एक्स का पहले मान रख दीजिए, फिर मैंने ये ऐसा क्वेश्चन करा दिया है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, इनका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए फिर से बैंड वाला आ गया, तो बैंड वाला आपकी बार दूसरा तरह से है, तो ऐसा दे दिया है और यहाँ बैंड में दिया है 4, बैंड में दिया है 4 बैंड 5। तो आप लोग डरिए मत, आप लोग टेंशन ही मत लीजिए, क्योंकि आ गया है आपका गुरुजी। तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, तो ए की जगह पे 4 रख दीजिए और बी की जगह पे 5 रख दीजिए। मतलब पहले देखिए क्या दिया है 3a प्लस 4b माइनस 2, मतलब ए बैंड बी की जगह पे क्या है 4, और ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे है 5, तो 3 इंटू ए की जगह पे है 4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2। तो जोड़िए 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 20 12 32,
32 में अगर 2 चले जाएगा तो बचेगा 30, यानी कि इनका भी ए राइट आंसर। क्या अब आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटेगा स्टूडेंट? नहीं छूटेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, हर चैप्टर में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो चलिए ना फिर से देखिए ना आपका भाई क्या लेकर के आया है, फिर बैंड वाला में, फिर बैंड बजा दीजिए। तो इनका बैंड यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ ए देखिए जब भी 3 वाला देगा तो देखिए जूम करके थोड़ा बता देते हैं कि जब भी 3 बैंड वाला देगा आपको, तो फर्स्ट में जो ये दोनों बैंड है इनको 1 को ए मान लीजिए और 2 को बी मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इस पे बैठा दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बैठाते जाइए। तो एक जगह पे क्या रखिएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बी की जगह पे 2 रखिएगा, मतलब 2 दूना हो जाएगा 4, और इसको घेर दीजिए। फिर बैंड बी, बैंड में क्या है 6 है, तो 4 एक कितना हो गया स्टूडेंट 5 हो गया, 5 बैंड 6। फिर से अब आ गया ए और बी का मान, तो इस पे फिर से बैठाना होगा। एक जगह पे 5 रख लीजिए, फिर बी की जगह पे 6 रख लीजिए। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कैसे आता है, यानी कि 5 बैंड 6 आया था, तो फिर इसी पर ना बैठाना होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट समझिए, एक जगह पे 5 यानी कि 5 25 प्लस बी की जगह पे 6, मतलब 6 के 36, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 36 और 5 41 20 61। तो यही तो सी नंबर इनका राइट आंसर है, सी नंबर इनका राइट आंसर दे करके अगला क्वेश्चन में चले जाइए। तो देखिए फिर से और दूसरा भी है, मैं थोड़ा लेकर के बताता हूँ आप सभी को, थोड़ा धैर्य रखेंगे आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन को कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। देखिए ये क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि, और देखिए ये पूछा ही जाता है स्वतुल्य संक्रामक, और अभी मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। बोलता है कि आर इतना तो दे दिया है इसमें, और समुच्चय ए 1 2 3 4 पर कैसा संबंध है, यानी इसमें संबंध, इन सब का आप डिफिनेशन जानिएगा तभी ना बना पाइएगा। डिफिनेशन से डरिए मत, हम तुरंत बता देते हैं आप सबको कैसा डिफिनेशन है। तो इन सब का डिफिनेशन जानने के लिए देखिए पहले स्वतुल्य के बारे में हम बताते हैं। स्वतुल्य के बारे में अगर बताएंगे आप सभी को, देखिए स्वतुल्य कहता है कि अगर सब में 1 1 है तो इसमें भी 2 2 होना चाहिए, तो इसमें भी तीसरा में भी 3 3 होना चाहिए। तो देखिए तो है 1 1 है इसमें, कहीं भी 2 2 है, जोड़ा जोड़ा है कहीं कहीं, तो कहीं नहीं है, तो स्वतुल्य होगा ही नहीं। फिर देखिए आपका संक्रामक क्या कहता है स्टूडेंट, संक्रामक कहता है कि अगर ए और बी है, ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए और सी ए भी होना चाहिए लास्ट में। मतलब कहने का मतलब ये 1 2 3 4 में मतलब 1 और 2 अगर है तो आगे 2 और 3 भी होना चाहिए, और आगे 3 एंड 4 भी होना चाहिए। इसी तरह से बोलता है। तो देखिए 1 और 2 है कहीं, 1 और 2 इसमें नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं होगा, ना कि 2 और 3 है। अगर 2 और 3 है तो 3 एंड 4 आपको नहीं मिलेगा कहीं, 3 एंड 4 नहीं है तो संक्रामक भी नहीं होगा। अब देखिए सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है भाई साहब अगर आप ए और बी को लिए हैं ना तो हमको कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ इनका उल्टा मिला दीजिए ना, हम मान जाएंगे। तो इसमें देखिए वो उल्टा कहीं दिख रहा है, यानी कि 1 और 3 है तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा 3, 1। स्टूडेंट बाबा जी का थुल्लू याद नहीं हो रहा है क्या, 1 और 3 है तो 3 और 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए है ना, तो सम्मित नहीं होगा क्योंकि इनका रूल तो बता दिया, ए और बी है तो बी और ए भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट डरते क्यों बोर्ड एग्जाम से। फिर देखिए क्या करा है कि एफ एक्स इजकल टू 5x + 4, तो एफ इनवर्स एक्स तुरंत मानिए ना स्टूडेंट, तुरंत। क्यों, क्योंकि आपको अब बोर्ड एग्जाम में बाबा जी का थुल्लू यानी सब क्वेश्चन धाए बनेगा। y इजकल टू 5x + 4 पुट कीजिए स्टूडेंट, और x वाला को एक साइड रख लीजिए क्योंकि एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो स्टूडेंट अगर एफ 5x को इस साइड ही यानी यही मान के चलिए रख दिए और 4 को इस साइड भेज दिए तो y - 4 हो जाएगा स्टूडेंट, y - 4। तो x को अगर यहाँ रख लेते हैं स्टूडेंट तो y - 4 बट्टे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है स्टूडेंट एफ इनवर्स एक्स, तो यही तो निकालना है। तो डरते क्यों हैं, यहाँ y की जगह पे सिर्फ क्या लिख दीजिए आप x - 4 बट्टे में 5। तो इनका राइट आंसर कौन हो जाएगा
एक्स माइनस 5 बट्टे में 4। यहाँ देखिए ना स्टूडेंट, यही ए नंबर इनका राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट कर दीजिए, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए तो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर का आपको क्या बताएंगे हम, करियर कोर्स कराने वाले हैं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटे। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।